हेलो गाइस। इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 10th और 12th के जो बच्चे प्राइवेट कैंडिडेट के तरीके फॉर्म फिल कर चुके हैं या अभी करना बाकी है उसके बारे में। गाइस, आपने या तो सेकेंड कंपार्टमेंट के लिए या इंप्रूवमेंट के लिए या एडिशनल या फेलियर के तरीके या गर्ल्स दहले या पीडब्ल्यूडी में आप अगर फॉर्म फिल कर रहे थे या अभी तक किया नहीं है, उसके बारे में ये वीडियो होने वाला है। आपको शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे थे फॉर्म फिल करने में, जो भी क्वेश्चंस है कंफर्मेशन पेज पे वो लिखा क्या है, उन सारी चीज़ों के बारे में। एंड उसके साथ साथ ये भी बात करेंगे आपके प्रैक्टिकल मार्क्स और असेसमेंट के बारे में। ठीक है, तो होप सो कि आपको इस वीडियो को आप लाइक कर चुके हो, क्योंकि ये सच में मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। सो दैट आई एम रिक्वेस्टिंग यू। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक लाइन में एक चीज़ बता दूँ, जो बच्चे अभी तक फॉर्म फिल नहीं कर रहे हो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज आप फॉर्म फिल कर लो, क्योंकि कल नहीं परसों 11/11 को लास्ट डेट है। उस दिन शाम 5 बजे के बाद से आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते। उसके अगले दिन फिर से पोर्टल खुलेगा, उसमें आपको 2,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा सीबीएसई को। अगर आपको फॉर्म फिल करने में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो मुझे बताएं। अगर आप जानबूझ के लेट कर रहे हो, वैसे कोई करता नहीं है, अगर लेट कर रहे हो तो आपको इस चैनल पे एक और नया फीचर आ गया होगा। आपको सब्सक्राइब बटन के बगल में एक ज्वाइन बटन है, आप उसे ज्वाइन करके मेरे साथ मुझे सपोर्ट कर सकते हो। तो ये मेरे लिए भी अच्छा रहेगा। लाइक अगर आप 2,000 सीबीएसई को एक्स्ट्रा दे रहे हो तो ठीक है, बी सीरियस। लाइक आपको जो अगर फॉर्म फिल करने में कोई भी दिक्कत आ रहा है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम है पेमेंट में लेके या किसी भी तरह का, आप मुझे इंस्टाग्राम पे रीच कर सकते हो, आप ईमेल कर सकते हो मुझे। सारा लिंक जो है मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट सेक्शन में भी। कोई भी तरह का प्रॉब्लम आ रहा है फॉर्म फिल करने में, या अगर आपको फॉर्म फिल मुझसे करवाना है तो भी आप मुझे रीच कर लो, क्योंकि मैं अगले 2-3 दिन तक लगातार, मतलब कि 11th तक केवल आपके लिए काम कर रहा हूँ। ठीक है, रात में 2 बजे तक काम करता हूँ एंड देन मॉर्निंग से शुरू हो जाता हूँ फिर से। तो मेक श्योर कि आप की कोई भी दिक्कत है तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट्स या जो भी कर सकते हो मुझसे मैच वो कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो। यूजुअली मुझे इंस्टाग्राम पे आपके जवाब देने में 4 से 5 घंटे कई बार लग जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस होते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं 2019 वाले स्टूडेंट से बता दूं, गाइस अगर आप 2019 में मेन एग्जाम दिए थे पहली बार या उससे पहले दिए थे, तो आप अब कंपार्टमेंट में अप्लाई नहीं कर सकते, इंप्रूवमेंट में अप्लाई नहीं कर सकते। अब आपके पास 2 ऑप्शन होता है, या तो आप फेलियर में अप्लाई करें या एडिशनल में। ठीक है, तो होप सो कि आप जो क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो 2019 के थे, कह रहे थे कि भैया मैंने एक कंपार्टमेंट एग्जाम मिस कर दिया था, तो 3 होते हैं तो इस बार भी तो कंपार्टमेंट दे सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपके पास लगातार 3 चांसेस होते हैं। उन तीनों चांस में अगर मिस कर दिया देना तो आपके चांस खत्म। ठीक है, तो आप एग्जाम देने जाओ नहीं, फॉर्म फिल करो नहीं। ऐसा नहीं होता कि आप 4 साल बाद भी जाओ और कहो कि मैंने उस समय कंपार्टमेंट दे दिया था, मेरे पास 3 चांसेस होते हैं तो एक बार अब 4 साल बाद देना चाहता हूँ। ऐसा बिल्कुल सीबीएसई नहीं करता। अब आपको पूरे सब्जेक्ट्स में देना होगा। साथ साथ अब ये बात करते हैं, जैसे कि कुछ बच्चों को पेमेंट करने में दिक्कत आ रही है। गाइस अगर आपको पेमेंट करने में दिक्कत आ रही है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे रीच कर सकते हो। मैं आपका एप्लीकेशन नंबर लूँगा एंड उसके बाद से आपसे जो फ़ी है आपकी वो लूँगा एंड उसके बाद से मैं आपसे आपका पेमेंट कर दूँगा। ठीक है, कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि मैं आपसे फ़ी पहले लेता हूँ, करूँगा या नहीं करूँगा। गाइस बिल्कुल करूँगा, आपके सामने यहाँ पे यूट्यूब पे हूँ मैं। आपके जो किसी बच्चे का 400, किसी का 300 है, किसी का 450 है लाइक कंपार्टमेंट का। एंड जो बच्चों का प्रैक्टिकल फेलियर का है, फॉर्म फिल होने में दिक्कत आ रहा है या उनका है, तो उनका लाइक 1950 होगा या 2100 होगा, कुछ इस तरह का होगा पैसे। तो इतना मैं लेके भागूंगा नहीं, बिल्कुल नहीं भागूंगा। ठीक है, चैनल आपका बहुत ही ज़्यादा, यहाँ पे आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करो। तो आपके फॉर्म फिल करने में कोई भी दिक्कत आ रहा है तो आप इंस्टाग्राम पे या मुझे डायरेक्टली ईमेल कर सकते हो। मैं ईमेल्स के भी जवाब देता हूँ सारे बच्चों को। उसके बाद से आप कमेंट सेक्शन में, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना फ़ोन नंबर या अपनी एडमिट कार्ड वगैरह शेयर मत करो। अगर आप एडमिट कार्ड की डिटेल्स वहाँ पे शेयर करते हो तो कई बार क्या होता है कि कोई दूसरा बच्चा उसे देख लेता है एंड उस चीज़ को एक्सपेरिमेंट करने के लिए अगर अप्लाई कर दिया गलती से भी कुछ भी, तो आपका एक बार अगर एप्लीकेशन सबमिट हो जाता है तो आप उसे एडिट नहीं कर सकते। उसके लिए आपको रीजनल ऑफिस ही जाना होगा। तो किसी भी तरह का गलती ना करें, क्योंकि अब रीजनल ऑफिस भी जाने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। अगर गलती हो गई, जैसे एड्रेस गलत डाल दिया
या फोटो टिल्ट हो गया, क्योंकि फोटो आनी चाहिए स्ट्रेट, आपका टिल्ट हो गया, इस तरह की चीज़ों अगर प्रॉब्लम्स हो जाती हैं तो फिर आप उसे सुधरवा भी नहीं सकते। जो पहले बच्चे फिल करते थे उनका तो रीजनल ऑफिस जाके सुधरवा लिए, उनको मैंने बताया था कैसे सुधरवाना है, बट अब अगर आपने अभी तक नहीं फिल किया है तो आप सुधरवा नहीं सकते। तो बहुत ही सतर्क होकर आपको फॉर्म फिल करना है। उसके बाद से अगर जो बच्चे इस ऐसा सोच रहे हैं, कई बार होता है ना, जैसे कि आप लोगों में कुछ बच्चे मैथ्स का कंपार्टमेंट का फॉर्म फिल कर रहे हो, तो आप लोग कुछ ऐसा सोच रहे हो कि लाइक मैथ्स के जो, क्योंकि प्रैक्टिकल का फीस सीबीएसई ले रहा है तो मैथ्स का भी देना होगा ना 150। तो गाइस ऐसा बिल्कुल नहीं है। 300 रुपये मैथ्स के लिए आपको पे करना है, 150 नहीं करना है। मतलब 300 रुपये ही केवल सीबीएसई को जाएगा मैथ्स के लिए, वही बस है लास्ट। क्योंकि जो मैथ्स होता है उसमें असेसमेंट का मार्क्स होता है, ना कि प्रैक्टिकल का। तो असेसमेंट मार्क्स आपका पिछला वाला कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब बात करते हैं एक्चुअली में जो आप लोग बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो प्रैक्टिकल एग्जाम्स को लेके। गाइस प्रैक्टिकल एग्जाम पे जो प्रूफ वाली वीडियो है वो इस जो फॉर्म वाला ये सर्कुलेशन है, मैं बहुत ज़्यादा भेजूँ जो आप लोग के फॉर्म वाले प्रॉब्लम्स को लेके, बट इसकी तुरंत बाद में जो प्रूफ है वो लेके आ जाऊँगा कि प्रैक्टिकल एग्जाम्स आपके नहीं होने हैं, ठीक है। एंड उसके बाद से मैं बता दूं आप लोग के जो असेसमेंट के मार्क्स हैं वो तो पूरा कैरी फॉरवर्ड होगा, वहाँ से उठा के दे दिया जाएगा। अगर प्रैक्टिकल एग्जाम, जैसे कुछ बच्चे पूछ रहे हैं मुझसे कि अगर प्रैक्टिकल एग्जाम हुआ एक बार के लिए तो कैसे होगा, कहाँ पे होगा सेंटर्स वगैरह, तो अगर प्रैक्टिकल एग्जाम्स वैसे होगा नहीं, अगर हुआ तो प्रैक्टिकल एग्जाम जो होगा आपका जाएगा जिस सेंटर पे आपका एग्जाम्स होगा वहीं पे आपका प्रैक्टिकल भी होगा। ऐसा होता है जो जुलाई में कंपार्टमेंट एग्जाम होता है और जो मार्च में बच्चे एग्जाम्स दिए होते हैं, अगर उन समय जो रेगुलर वाले बच्चों का प्रैक्टिकल एग्जाम्स में वो फेल हो जाता है या स्कूल वाले फेल करते थे किसी वजह से, जैसे फाइल नहीं बनाना या वाइवा में अपीयर नहीं होना, तो फेल हो जाते हैं बच्चे, तो उनको जो है प्रैक्टिकल देना पड़ता है जुलाई वाले में। तो जो उस समय जुलाई वाले में देते हैं तो कुछ भी ज़्यादा नहीं होता। ऐसे लाइक आप लोग सोचते हो ना कि लाइक हमें तो वहाँ पे जाके फाइल जमा करना पड़ेगा या कुछ भी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वहाँ पे जाके आप वाइवा देते हो, एक्सपेरिमेंट करते हो और उसके हिसाब से जैसे टोटलिंग मार्क्स होते हैं वाइवा के बेसिस पे एंड एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे, वैसे दिया जाता है। प्रैक्टिकल के मार्क्स वहाँ पे भी अच्छे मिलते हैं, तो बिल्कुल घबराना नहीं है किसी भी बात के लिए। कुछ बच्चों के साथ ऐसा सिचुएशंस है लाइक वे बच्चे 5 सब्जेक्ट में पास हो चुके हैं एंड मैथ्स में अगर उनका कंपार्टमेंट है, ठीक है, तो आप केवल अब इम्प्रूवमेंट या एडिशनल में अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आप 2020 के हो तो इम्प्रूवमेंट में अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास 6 सब्जेक्ट था और 5 में पास थे और एक मैथ्स में अगर आपका कंपार्टमेंट है तो आप इम्प्रूवमेंट में, या मैथ्स में हो या फिजिक्स या केमिस्ट्री इकोनॉमिक्स किसी भी सब्जेक्ट्स में आपका कंपार्टमेंट है तो आप इम्प्रूवमेंट कैटेगरी में जाओगे, केवल उसी सब्जेक्ट को चूज करोगे, टिक मार्क करोगे एंड उस पर अप्लाई कर दोगे। अगर आपका जो है 2019 से पहले थे और मैथ्स में है या नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में अगर आप फेल हो गए हो तो आप जो है एडिशनल सब्जेक्ट में जाके उसी सब्जेक्ट को चूज कर सकते हो एंड देन अप्लाई कर सकते हो। ध्यान रहे कि वहां पे पहले से वहां पे ऊपर जो है इंग्लिश इलेक्टिव लिख के आता है, वहीं पे आपको सबमिट नहीं करना है। वहां पे ड्रॉप डाउन है, जैसे उस पर क्लिक करोगे तो नीचे से मैथ्स 043 आपका कोड होता है मैथ्स के लिए, वहां पे एक मैथ अप्लाइड भी है, उससे भी चूज नहीं करना है। 043 मैथमेटिक्स का जो सब्जेक्ट है उसे चूज करोगे एंड मीडियम जो भी आपका इंग्लिश है या हिंदी है उसे इंग्लिश लोगे एंड देन आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। होप सो मैंने आपको सारी चीजें बता पाया एंड कुछ भी अगर डाउट्स है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछो। आप में से कुछ बच्चे मुझसे ये पूछ रहे थे कि भैया मैंने फॉर्म जो है आसानी से और सक्सेसफुली अप्लाई कर दिया है, कोई भी एरर नहीं है हमारे फॉर्म में, कंफर्मेशन पेज भी डाउनलोड कर लिया है, तो क्या सीबीएसई ने अभी तक मुझे कोई कंफर्मेशन का नोटिफिकेशन दे दिया, लाइक आपको एसएमएस नहीं आया या ईमेल नहीं आया? गाइस सीबीएसई ऐसा कभी नहीं करता है, आपको कोई कंफर्मेशन नहीं आता है, कोई ईमेल नहीं आता, बस आपको कंफर्मेशन पेज मिलता है, ठीक है। तो आपको कंफर्मेशन पेज मिल गया तो आपका फॉर्म जो है, अभी ये नहीं कह सकते एक्सेप्ट हुआ या नहीं, जब आपका एडमिट कार्ड आएगा फरवरी में, ठीक है, फरवरी में आपके एडमिट कार्ड रिलीज होते हैं, उस समय आप ऑनलाइन उसे डाउनलोड कर लोगे और अगर आपका एडमिट कार्ड वहां पे अवेलेबल है तो आपका फॉर्म एक्सेप्टेड है, अगर नहीं अवेलेबल है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया होगा। लास्ट में आपसे बस यही कह सकता हूँ, प्लीज अपने फॉर्म को, अगर आपने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है तो अपने फॉर्म को 11th of 11 से पहले फिल कर लो, परसों से पहले फिल कर लो। अगर आप लेट होते हैं तो आपको 2000 रुपये देना होगा, क्योंकि लास्ट टाइम मैं जब बच्चों के फॉर्म फिल कर रहा था तो उसमें बच्चों से 2000 रुपये जो सीबीएसई को, क्योंकि वो लेट हो चुके थे तो उनका फॉर्म फिल करते समय 2000 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ता था सीबीएसई को।
तो मुझे बहुत दुख लगता था, क्योंकि 300 रुपए की जगह पे अगर 2000 दिया जाए तो लाइक 2000 और, मतलब 300 तो देना ही देना है, 2000 और देना होता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा अमाउंट है। और वैसे भी आप में से बहुत सारे बच्चे नहीं देख पाते हो, कुछ बच्चे नहीं देख पाते हैं इस वीडियोस को, या उनको डेट नहीं पता होता है, तो उनको तो पे करना ही पड़ता है सीबीएसई को, क्योंकि इस तरह के सिचुएशंस आ जाते हैं काफ़ी बार बच्चों के साथ। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ इग्नोर नहीं करना, अपना फॉर्म फिल कर लो कैफे जाके कैसे भी करके, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे रीच कर सकते हो, कैसे भी करके अपना फॉर्म फिल कर लो। होप मैंने अपनी बातों को अच्छे से समझा पाया। अगर कोई भी दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताओ। थैंक यू सो मच।